गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 3 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है ताकि बिगनर्स हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों ही समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर का मतलब होता है रेखीय रूप से, यानी कि सीधे 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 सीधे, ठीक है ना। और रिग्रेशन का मतलब किसी भी चीज़ की निकासी या निकलना। ये क्या हो, निकासी, ठीक है, ये निकलना या वापस आना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके मीनिंग है रिग्रेशन के। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे पॉइंट पर आ रही है। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुए थे उसके जो आंकड़े आए हुए वो आंकड़े गलत हैं। गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम बना रही है वो स्कीम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ जो डेटा दे रखा है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सख्त है। अभी गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सेज टू स्टैटिकल फाइंडिंग्स, जो कमियां हैं स्टैटिकल में मतलब आंकड़ों में, रिवील, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। जो इनएबिलिटी हुई है इसकी NFHS की, सॉरी NFHS की, ठीक है, तो वो उसके ट्रुथ को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बड़ा बुरा फील हो रहा है उसको। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। और इसकी जो बुकैब है ना, तो सबसे पहले वो देख लेंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको कराने वाला हूँ PYQ के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये 13 मार्च के हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो जो नए स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें कि यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके बुकअप लेंगे। और जितनी भी कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनके आंसर ज़रूर दिया करो, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज की हमारी फर्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी, प्रत्यक्ष, यानी कि एट फर्स्ट साइट या प्रत्यक्ष या सामने भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिबंक का मतलब होता है पर्दाफाश करना, असली रूप दिखाना, या फिर सिनोनिम की बात करूँ तो मैं से एक्सपोज कर दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसपायर्ड का मतलब पता लगाना, मालूम होना, कम टू लाइट होना, ठीक है। ऑस्टेंसिबली, ये भी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, ये भी आया हुआ है प्रकट रूप से, देखने में, अपेरेंटली, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। तो अपेरेंटली इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। होल्ड बैक, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ, ये भी आया हुआ है नियंत्रित करना, रोक सकना, ठीक है। कीप बैक या रिस्ट्रेन, क्लियर है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोधी या विरोध, असंगति, ओपोजिशन, यानी कि जो कुछ उल्टा करने वाला हो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कहलाएगा। लिम्बो का मतलब अनिश्चय की स्थिति होना, ऐसी स्थिति नहीं होना जहाँ पे हम चीज़ें भूलने लगें, ठीक है। ओब्लिवियन कह सकते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस बोल सकते हैं। शैग्नेनिगन्स का मतलब होता है शरारत, छल कपट करना, सिंपल सी बात। बोर्ड वेल, टू शो डैट फ्यूचर डेवलपमेंट और इवेंट विल बी गुड और फेवरेबल, कि भविष्य में जो भी होने वाला है, ठीक है, वो कैसा होने वाला है, फेवरेबल होने वाला है या फिर उचित होने वाला है। तो इस तरह की जो वर्ड है ना, ईडियम के फॉर्म में फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड आ जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। शैग्नेनिगन्स, ये भी आया हुआ है वर्ड, ठीक है। तो ये जो है बुकैब मैंने आपको बता दी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। वहाँ जाइए और वहाँ से ये PDF ले लीजिए, क्लियर है। और ख़ुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। आप सोचें कि मैं आपको पढ़ाता रहूँ, आपको समझ में आता तो रहेगा, बट आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 लिख गया है, कोई बात नहीं, इसे 13 कर देते हैं। अब देख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको फिल करेंगे। मोस्ट मेन लाइनर्स डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर एज इनहेरेंटली टू रिलीजियस बिलीफ। इसका मतलब वो मेन लाइनर का मतलब जो मेन लोग हैं, या ऐसे मान के चलिए मैं धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं। मोस्ट मेन लाइनर डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर, की अभी का जो कल्चर है ना, एज इनहेरेंटली का मतलब होता है
नॉर्मली किसी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है, अंदर से। क्लियर है? रिलीजियस बिलीफ यानी कि वो जो नॉर्मल ही उसको स्वीकार नहीं कर पाते, जो अभी का कल्चर है, मॉडर्न कल्चर, कि वो धार्मिक है नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले बड़े की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ईजिली। इनकोइट, ठीक है, इसका मीनिंग होता है, इनकोइट का मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। इनकोइट का मतलब जो अपरिपक्व हो, ठीक है, जो शुरू कर रहा हो यानी परफेक्ट ना हो, शुरू करना, ठीक है, या फिर नॉट परफेक्ट ले देता हूँ, नॉट परफेक्ट, ठीक है, शुरू करना या करने वाला ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनेमिकल नेक्स्ट वर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आया हुआ भी है, और इसका मीनिंग होता है आपका प्रतिकूल, उल्टा। क्या मीनिंग होता है? प्रतिकूल। और क्या बोल सकते हैं? अहितकारी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग समझ में आ गए। इन नॉन क्लूजिव, ठीक है, एक होता है इंक्लूसिव, एक, ठीक है, इन कनक्लूसिव, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन कनक्लूसिव को अधूरा, इनकम्प्लीट, ठीक है, ये आप बोल सकते हो इंग्लिश में बोलो तो नॉट कनक्लूसिव, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट कनक्लूसिव। मैं लिख देता हूँ, नॉट ठीक है, नॉट कंक्लूसिव, इसे हटा दो, मैंने वैसे लिख दिया। ये बात क्लियर आ गई? अच्छा, ये होता है इनएडवेंटेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है और ये कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है कोई भी काम होना तो वो अनएक्सपेक्टेड हो, दूसरा अनइंटेंशनली हो, मतलब कि हम, मेरी इच्छा नहीं है कोई काम करने की, फिर भी वो काम हो जाए तो अनइंटेंशनली कहूँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अनइंटेंशनली, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड भी लिख दो, ठीक है। तो ये मीनिंग समझ में आ गया, यानी अनएक्सपेक्टेड हो, मालूम ना हो, फिर भी हो जाए, या अनइंटेंशनली हो जाए तो इनवर्टेंट हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा है, कि जो मेन लाइनर होते हैं वो लोगों को धीरे पक्का ये वो स्वीकार नहीं कर पाते कि जो मॉडर्न कल्चर है वो धार्मिक है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, या जो रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक जो बिलीफ है, उनका विश्वास है, उनके प्रति अहितकारी है, उसके लिए क्या है, वो ये समझते हैं ये अहितकारी है। तो जाहिर सी बात है यही इसका ऑप्शन होगा, शुरू करने का तो मीनिंग नहीं बनता यहाँ पे, अधूरा का भी कोई मीनिंग नहीं बनता, अनइंटेंशनली का कोई मीनिंग नहीं बनता, इनिमिकल यहाँ पे परफेक्टली आंसर आपका हो जाएगा। इस बात का आपको समझना है। टफ ये क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सिनोनिम फाइंड करना है, ठीक है। साइमन हैड ऑलवेज बीन एन अर्डेंट फॉलोअर। अब बात हो रही है अर्डेंट क्या होता है। अर्डेंट का मतलब होता है जो बहुत ही उत्सुक हो, एक तरीके से उत्सुक, कोई काम इंटेंशनली करने की कोशिश करे या जानबूझ करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एवर्स का मतलब तो घृणा करना होता है। पैशनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इच्छा होना। ऑब्जेक्टिव तो आप जानते ही हो, उद्देश्य। कैजुअल का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मली। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्लियर में हमें पता चल रहा है कि पैशनेट इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि सिनोनिम फाइंड करना था। ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। एंटोनिम फाइंड करना है भाई, ठीक है। देख लेते हैं एंटोनिम किस चीज़ का, बैनिश का। अब बात आती है कि बैनिश का मीनिंग क्या है, तभी तो हम एंटर कर पाएंगे। चलो मैं बता दूँ, इसका मतलब होता है गायब होना या फिर डिसअपियर बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जब इसका उल्टा फाइंड करना तो पहले तो चलो मीनिंग देख लेते हैं सबके। कॉन्कर का मतलब बिन होता है यानी जीतना। इमर्ज का मतलब उभरना होता है, ऊ, या कम आउट लिख देता हूँ, कम आउट। डिपार्ट का मतलब जाना। डिसअपियर का मतलब गायब होना। अब मुझे ये बताइए
कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो जाहिर सी बात है या तो इमर्ज क्लियर ही मालूम पड़ रहा है, कम आउट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है वो बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये है कैंपेयर। कैंपेयर मीनिंग एकदम सही है और इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश टाइम में किसी भी जो टेलीविज़न को मतलब बताता था, देता था, ठीक है, उसको हम बोलते थे कैंपेयर। तो स्पेलिंग तो सही है। अब बात आती है स्पेशलिस्ट। ये तो स्पेलिंग कोई भी बता सकता है, गलत है। SPECIALIST। ठीक है, स्पेशलिस्ट स्पेलिंग ये होती है, तो ये तो गलत हो गई। तो हमें तो इनकरेक्टली स्पेलिंग देखनी है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। देख लेते हैं, और तो नहीं है। एंकर। एंकर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हुक लगाना। ठीक है, दूसरा है शॉफर। शॉफर का मतलब होता है, ठीक है, शॉफर का मतलब होता है जो ड्राइवर होता है उसे शॉफर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग भी ये भी ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सारे वर्ड हुए। अब देख लेते हैं भाई इसमें कौन सा करेक्ट है, तो ओबियसली सेकंड करेक्ट है। आई मीन स्पेलिंग क्या है, गलत है, और बाकी इसके स्पेलिंग सीखे, और यही पूछा था कि स्पेलिंग किसकी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर सेकंड सही होगा। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट है वो भरना है। आगे इन्होंने बोला आई हैव विजिटेड डैश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन योर रीजन। सारे रीजन में जो भी थे, ठीक है, मैं सबको विजिट कर चुका हूँ। तो इंस्टीट्यूट को तो हम काउंट कर लेंगे, 10, 20, 15 जो भी होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे हों, तो 10, 20, 15 यानी काउंटेबल नाउन के साथ तो हम नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एनी का तो कोई मतलब नहीं है, मोस्टली नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो ये तो कट। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है, और मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 5 क्वेश्चन थे कि 5 सही गए या 4 सही गए। ठीक है, जो भी है मुझे कमेंट करें, और जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ, उसे ज़रूर आंसर दिया करें, ताकि आपकी इंग्लिश है बेहतर हो पाए। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा एडिटोरियल है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, धीरे धीरे क्या चीज़ वापसी आ रही हैं चीज़ें। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू स्टैटिकल फाइंडिंग्स, की गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है स्टैटिकल फाइंडिंग्स के लिए, मतलब आंकड़ों के लिए। ठीक है, रिवील ओपन करता है, क्या करता है, इनएबिलिटी। ठीक है, इनएबिलिटी अयोग्यता टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और इस चीज़ को क्या कर नहीं पा रही है गवर्नमेंट, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि इन्होंने जो डेटा दिया था नेशनल हेल्थ सर्वे ने, वो क्या दिया, आंकड़े गलत दिए थे। अभी देख लेते हैं हम पूरा का पूरा एडिटोरियल सेंटेंस वाइज देखने की कोशिश करेंगे, ताकि ईजिली आपको समझ में आए। हमारा सेंटेंस ओवर हो रहा है यहाँ पर मोटिव्स। इन्होंने क्या कहा है सेंटेंस में, इवन एज द यूनियन गवर्नमेंट सजेस्ट, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है, सजेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, सजेस्ट करती है क्या, डैट देयर वाज प्राइमा फेसी, यानी मुख्य रीजन, या मुख्य जो रीजन है या फिर प्रत्यक्ष रीजन है, फॉर द सस्पेंशन, कि क्या, निलंबन का, ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के जो डायरेक्टर हैं उनका सस्पेंशन का रीजन क्या है, मेन रीजन देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। इनका नाम है KS जेम्स। पहले तो KM जेम्स को क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया। द IPS प्रिपेयर्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कि ये प्रिपेयर करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको शॉर्ट में बोला है NFHS को। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स जानकारी देते हैं द हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। रिपोर्ट किसे करते हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। अब उन्हें क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू स्पॉट विंडिक्टिव मोटिव्स। ठीक है, ये एक बहुत कठिन होगा। ठीक है, ये किसी मैं एकदम, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ इसको बताने की, तो ये देखिए मैं इसे पहले हटा देता हूँ, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट
नॉट टू स्पॉट विंडिक्टिव मोटिव्स, यानी कि प्रतिशोधात्मक मोटिव या उद्देश्य होना, ठीक है, कठिन नहीं है। कहने का मतलब है कि बदला लेना, यानी कि एक ऐसी फीलिंग होना जहाँ पे बदले वाली हो, उसको पहचानना कठिन नहीं, यानी जो गलतियाँ हुई हैं उसको सही करना है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है और हो जाएगा। जब उनको हटा दिया, दूसरा कोई अगर डायरेक्टर आएगा तो उसे चेक करके कहाँ कहाँ कमियाँ थी तो उसे शॉर्ट आउट किया जाएगा या फिर उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पूरा इसका सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आप पेशेंस बना के रखें तभी समझ में आएगा, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेन करना। और ज़्यादा ग्रामर के अंदर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इन रिसेंट ईयर्स, अगर हाल फिलहाल के सालों में देखें, रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल होता है, क्लियर। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब उग्र अप्रोच इसने ले रखा है गवर्नमेंट ने टूवर्ड्स द रिलीज ऑफ एनी डेटा, यानी कि कोई भी डेटा अगर रिलीज किया जाएगा तो बहुत ही रिलायबल होना चाहिए, वो मिस्टेक ना होने पाए। इवन बाय इट्स ओन एजेंसी, यानी खुद की एजेंसी अगर भी कोई डेटा रिलीज करती है देन एकदम रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। खुद की एजेंसी पे भी क्या करेंगे, ये हॉस्टाइल अप्रोच इनका होना चाहिए। डेट रिवील इनकन्वीनियंट ट्रूथ अबाउट इट्स पॉलिसी एंड देयर आउटकम्स रेदर देन यूजिंग देम एज अ फीडबैक। ये कह रहे हैं द रिवील इनकन्वीनियंट, अगर कोई भी चीज़ रिवील हो रही है इनकन्वीनियंट मतलब जो सही नहीं हो, ठीक है, सुविधाजनक ना हो। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, इनकन्वीनियंट का मतलब असुविधाजनक। ट्रुथ, कुछ ऐसा ट्रुथ देती है जो असुविधाजनक होती है। अबाउट इट्स पॉलिसी, इसकी पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में। ये पसेसिव केस है, ये पॉलिसी के लिए आया है, सॉरी गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है, ठीक है। एंड देयर आउटकम्स, और देयर जो आया है ये पसेसिव आया है केस पॉलिसी के लिए, कि जो पॉलिसी का आउटकम होता है, पॉलिसी का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, रेदर देन यूजिंग देम एज ए फीडबैक, ठीक है। फिर हम उसे फीडबैक से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोग फीडबैक देते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है अगर एकदम कन्वीनियंट हो जाए तो। इनकन्वीनियंट हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आगे देखिए इन्हें क्या कहा है, मैं यहाँ से लेता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी ये सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला है कि NFHS 5 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के बीच में जो हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, डिबंक गवर्नमेंट्स क्लेम इन 2019 दैट ऑल विलेजेस वर ओपन डिफेक्शन फ्री। It shows that 19% of surveyed households did not use any toilet facility। देखो जो 2019 और 21 में NFHS 5 जो हुआ था, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, डिबंक का मतलब इसका एक्सपोज हो गया, वो क्या हो गया, एक्सपोज। गवर्नमेंट का क्लेम 2019 में दिया था कि सभी के सभी जो गांव हैं वो डिफेक्शन फ्री हो गए। डिफेक्शन फ्री का मतलब होता है कि जैसे कि सबके पास टॉयलेट है, बाहर कोई भी नहीं आता है, ठीक है, लैट्रिन करने बाहर कोई भी नहीं आता है, ऐसा डिफेक्शन उन्होंने क्या दिया था, 2019 में दिया था। इट शोड, ये दर्शाता है डैट 19% या 19% बोल सकते हैं, सर्वेड हाउस होल्ड डिड नॉट यूज एनी फैसिलिटी। बट ये सर्वे से हमें ये पता चला, ऐसे क्लेम तो उन्होंने किया है कि डिफेक्शन फ्री हो गया, बट 19% हाउस होल्ड घर ऐसे हैं जो टॉयलेट फैसिलिटी यूज ही नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये एक्सपोज हो गया मैटर। अदर सर्वेज, अगर हम दूसरे सर्वे की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस सर्वे फ्रॉम अक्टूबर 2018, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस सर्वे जो हुआ था अक्टूबर 2018 से, द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन रिपोर्ट की, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता की जो रिपोर्ट थी उसकी 2019-20 की, डेट मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे रिलीज, बहुत सारे इंडिकेटर रिलीज किए गए अर्लियर, बहुत सारे जो इंडिकेटर थे वो रिलीज जब किए गए अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में। आल्सो इंडिकेटेड, ये दर्शाते हैं डैट मैनी विलेजेस वर नॉट ODP, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, मतलब बाहर लैट्रिन करने नहीं जाते थे। तो ये क्या कह रहा है कि आल्सो इंडिकेट, ये दर्शाते हैं डैट मैनी विलेजेस वर नॉट ODF, मतलब ODF हुए ही नहीं, ये दर्शा रहे हैं।
द NFHS5 आल्सो शोड अ राइज इन एनीमिया। उसने जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ तो 5वां जो हुआ था उसमें ये बताया गया कि एनीमिया बढ़ा है। एंड 57% ऑफ द सर्वेड रूरल हाउस होल्ड्स लैक एक्सेस टू LPG, और 57% ये बताया गया कि हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनमें LPG कनेक्शन या नेचुरल गैस का एक्सेस नहीं है, यानी कि उनका पर्याप्त वो मिल नहीं पाता उन लोगों को। कॉलिंग इट क्वेश्चन, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ द उज्ज्वला योजना। वहाँ से अगर LPG कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो उस पर असर पड़ता है। उस उज्ज्वला योजना जो है उस पर असर ये पड़ता है कि 57% जो है आज भी लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं LPG कनेक्शन का। तो ऐसी उज्ज्वला योजना कहाँ पर्याप्त रूप से देश में लागू हो पा रही हैं? क्वेश्चन तो ये आता है फिर। ठीक है, देख लेते हैं आगे। इन्होंने बोला है विद ट्रांसपेरेंट, मैं पहले हाईलाइट करता हूँ पूरा सेंटेंस, छोटा सा ही है। ठीक है, आगे देखिए, what transpired in the recent past with other statistical findings also revealing। ठीक है, इन्होंने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें पता चली, ट्रांसपायर्ड मतलब क्लियर हुई हैं, डेट इन द रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल के सालों में, अदर स्टैटिकल फाइंडिंग्स, जो दूसरी कमियां थी स्टैटिकल आंकड़ों में, रिवीलिंग, वो भी क्या हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। क्लियर है? अब मैं दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है, परेशान होने वाली बात नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक मिनिस्ट्री है जो आंकड़ों को देखती है और उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन करती है, लागू करती है। हैड जंक्ड इट्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे CES, जिसको हम बोला है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2017-18 ऑस्टेंसिबली, मतलब जो दिखाई देता है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर भी बोल सकते हैं, ड्यू टू डेटा क्वालिटी कंसर्न इवन एज इम्पॉर्टेंट इंडिक्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी कंटिन्यू टू बी पैक्ड एट टू द CES 2011-12। इन्होंने, अच्छा ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया, ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इन्होंने बोला है कि जो मिनिस्ट्री है स्टैटिकल्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाली, हैड जंक्ड इट्स कंज्यूमर, उसने जो उनका जो डेटा था वो एक तरीके बेकार हो गया। पूछिए कैसे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो था 2017-18 का ऑस्टेंसिबली, मतलब उसे दिखाया गया ड्यू टू डेटा क्वालिटी कंसर्न, क्योंकि डेटा क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम थी, इवन एज इम्पॉर्टेंट इंडिक्स, कुछ दर्शाते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन से संबंधित है, पॉवर्टी से संबंधित है, कंटिन्यू टू बी पैक्ड टू द CES कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, वो लगातार किया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से ही कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, 2011 और 12, कब 2011 और 12 से अगर देखा जाए तो वहाँ चूँकि डेटा का क्या था, आंकड़े में थोड़ा कंसर्न था, तो उसी को देख करके इन्होंने क्या बनाई, पॉलिसी बनाई और बोला। आगे क्या कहना चाहते हैं ये देख लीजिए यहाँ से कि NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, NSSO की बात करें, विच वॉज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिकल कमीशन, NSC के द्वारा रिलीज़ किया गया इन 2018 में, वॉज होल्ड बैक, उसे नियंत्रण किया गया, फॉर शोइंग ए शार्प इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें ये बताया गया, दिखाया गया कि शार्प तरीके से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बट वॉज रिलीज ओनली आफ्टर ए गवर्नमेंट रिटर्न टू द पावर 2019। लेकिन ये डेटा कब रिलीज़ किया गया, जब गवर्नमेंट कब आई, पावर में आई या सत्ता में आई, 2019 में। ठीक है, क्योंकि पहले अगर रिलीज़ कर देते तो उनको वोट नहीं मिल पाते ना उस हिसाब से, इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसी पावर में आगे रिलीज़ कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, रिलीज हो जाने दो, 5 साल मिल गए। डिले रिजल्टेड इन द रिजिग्नेशन ऑफ द फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन एंड अनदर मेंबर ऑफ द NSC ओवर द इंटरफेरेंस ऑफ नीति आयोग स्टैटिकल इशूज़। ये बोल रहे हैं डिले रिजल्टेड, रिजल्ट था रिवील करने में, उन्होंने क्या किया, डिले किया, इन द रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र ऑफ द फॉर्मर एक्टिंग, जो पहले काम कर रहे थे चेयरमैन, ठीक, उनका रेजिग्नेशन भी बाद में आया, एंड अनदर मेंबर, और दूसरे मेंबर है NSC के, ओवर द इंटरफेरेंस, उन्होंने इंटरफेरेंस डाला, हस्तक्षेप किया नीति आयोग स्टैटिकल इशूज़ में। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये ऐसे गलत कुछ बताया होगा, उन्होंने इंटरफेरेंस किया नीति आयोग के स्टैटिकल डेटा में, तो क्या हुआ,
फिर तो रिजाइन तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं आप। आगे देखिए नीति आयोग इन्वॉल्वमेंट। नीति आयोग का जो इन्वॉल्वमेंट है इन रिलीजिंग द बैक सीरीज जीडीपी ऑन जीडीपी ग्रोथ दैट कॉन्ट्राडिक्टेड एनएससी रिपोर्ट 2018 की जो रिलीज होती है जब कोई भी डेटा, ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट रहता है नीति आयोग का जीडीपी ग्रोथ की। अगर हम बात करें डेट कॉन्ट्राडिक्टेड जो सिकुड़ गई थी जीडीपी एनएससी की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा के अनुसार या सर्वे के अनुसार, वॉज अनदर इंडिकेशन, ये दूसरा इंडिकेशन था या दूसरा आपको इंडिकेट किया गया दूसरी बार गवर्नमेंट्स एफर्ट टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर पा रही थी कि अंडरमाइन करने में, कंट्रोल करने में ट्रेडिशनल स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन को, जो कि पहले से ही इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेटा रिलीज़ करते हैं, तो उसे अपने कंट्रोल में उस हिसाब से नहीं ले पा रही थी, ठीक है, काम नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट हिसाब से। फ़िलहाल तो बहुत ही तेज़ी से क्या है गवर्नमेंट ने क्या शक्ति दिखाई है ताकि जो डेटा हो उसमें कोई भी खामी ना हो। रिसेंटली a series of opinion articles by member of the Economic Advisor Council to the Prime Minister sought the discredit to methodology and used by the NFSH and similar survey, कि रिसेंटली सीरीज ओपिनियन आर्टिकल, बहुत सारे ओपिनियन दिए गए होंगे, ठीक है, मेंबर के द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रेडिट, उन्होंने माना कि ये श्रेय नहीं जाता इसके मेथडोलॉजी को, इसके जो प्रोसीजर है या तरीका है, ठीक है, यूज एनएफसी सिमिलर वे और सिमिलर सर्वे, और भी जो सर्वे किए जा रहे हैं उनका जो तरीका है वो उन्हें ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा भी था, आपको बताया था कि उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, सर्वे किया जाए तो क्या क्या आंकड़े और लिए जाएँ, ठीक है, ताकि डेटा अच्छे से निकले। गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अनड्यूली अनजस्टिफाइबली delayed a decennial census exercise, putting into the limbo several statistical measures programs dependent upon census information। ये कहना क्या चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने अनावश्यक रूप से, अनड्यूली का मतलब होता है अनावश्यक, क्या होता है अनावश्यक, अनजस्टिफाइबली जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, डिले किया है। डिसेनियल का मतलब जो 10 वर्ष में एक बार होता है, जैसे एनुअल होता है एक साल में एक बार, बाइनियल होता है एक साल में 2 बार, ठीक है, वही हो रहा है डिसेनियल मतलब 10 साल में एक बार। सेंसस एक्सरसाइज की 10 साल में एक बार क्या होती है, जनगणना होती है। तो हमारे यहाँ पे 2011 में हुई थी, अभी 2011 के बाद 2022 में होना चाहिए, चल क्या रही 2023 जाने वाला है, ठीक है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, 11 साल तो, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई। पुटिंग इनटू द लिम्बो का मतलब अनिश्चित काल की स्थिति में डाल देना। सेवरल स्टैटिकल मेजर्स, बहुत सारे उपाय ऐसे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम हैं, डिपेंडेंट ऑन सेंसस इन्फॉर्मेशन, जो सेंसस इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जनगणना आएगी तब जा कर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, तो वो लिम्बो की स्थिति में आ गए, मतलब अनिश्चित काल तक वो ऐसे ही रहेंगे जब तक कि आपकी सेंसस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक सेंसस यानी जनगणना कंप्लीट नहीं होगी तो वो रिलीज डेटा नहीं किया जाएगा। Shenanigans of kind do not bid well for an otherwise robust statistical system, which has been subject to strain at a time when there has been explosion of public data in growing digital world of commerce and governance। इन्होंने बोला है कि सेंगनानियंस का मतलब होता है जो छल कपट करते हैं, बेकार करते हैं, ठीक है, ऑफ दिस काइंड डू नॉट बोर्ड फॉर वेल, यानी बोर्ड फॉर वेल का मतलब होता है भविष्य में अच्छा होगा, कि भले ही यहाँ पे अभी कुछ गलतियाँ होंगी लेकिन बाद में ऐसा नहीं है कि बेकार होगा, अच्छा ही होगा। अदरवाइज रूबस्ट स्टैटिकल सिस्टम, और जो आंकड़े हैं उनको रूबस्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू स्ट्रेन, उसमें थोड़ी शक्ति दिखाने की ज़रूरत है। एट द टाइम, इस समय, व्हेन देयर हैज़ बीन एक्सप्लोजन ऑफ द पब्लिक डेटा, जब पब्लिक डेटा बाहर दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, इन ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड कॉमर्स एंड गवर्नेंस, की गवर्नेंस के द्वारा या, ठीक है, सरकार के द्वारा जब डिजिटल डेटा बाहर सामने आएगा तो बहुत ही क्लियर, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, और ये होता भी है, तभी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बना पाती है, ठीक है ना, अच्छे से, और उसे इम्प्लीमेंट कर पाती है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में।
आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एडिटोरियल कैसा लगा और ये कितना हेल्पफुल है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर आप देते हो या नहीं देते हो, या फिर आंसर दीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।